देखिए, अगर हमको अंडर रूट निकालना और अगर अंडर रूट के अंदर 6 अंक है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसी तरह हमारा रूल वही रहेगा कि लास्ट से 2 डिजिट छोड़ना है और ये देखना कि किसके स्क्वायर के लास्ट में ये पूरा 84 आता है। तो हम जानते हैं कि ये किसी संख्या के वर्ग के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो हमें जान गया कि 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, मीन्स ये 22 के लास्ट में आता है। तो अगर संख्या देखिए क्या है 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो हमने 2 से ये हटा दिया। अब 84 किसके लास्ट में आता है 22 से आता है। तो 22 को देखिए हम 50 से घटाएंगे और 50 में जोड़ेंगे। 50 आया है, 22 को 50 से घटाएंगे और 50 में जोड़ देंगे और 100 से घटाएंगे तो जो संख्या ये आएगी 28 72 78। 28 72 78। तो ये जिस संख्या के लास्ट में होगा वही उसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि इन चारों में से चेक करो किसके लास्ट में दोनों संख्या आती है। तो हमने देखिए 78 यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है, इसके लास्ट में क्या 78 आ रहा है, मीन्स सीधा इसका आंसर आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे देखिए हमने पहले इस वीडियो में 4 बात की, इसमें संख्या 6 से अगर संख्या 5 हो जाए, अगर 5 अंक हैं तो अंतिम से 2 अंक छोड़कर शेष अंकों के बराबर कम या किसका वर्ग होता है वह संख्या लिखेंगे ना कि वर्ग, है ना। अगर 5 अंक हैं तो अंतिम से 2 अंक छोड़ देंगे, अंतिम 2 अंक छोड़कर शेष अंकों के बराबर जो है कितना 187 आ गया। अब 187 आ गया तो अंकों के बराबर कम किसका वर्ग होता है, इससे कम किसका वर्ग होता है वह संख्या लिखेंगे, है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे ये 2 हटा दिया, यहाँ पे कितना बचा 9। अब हम जानते हैं कि अब हमको चेक करना है क्योंकि अब हमें पता किया कि 69 किसी संख्या के लास्ट में नहीं आता। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट, अगर 9 किसका है तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर का 9 आता है, 7 का स्क्वायर कितना 49 है। मीन्स इन दोनों संख्या में 3 या 7 देखिए कोई भी होगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू डिजिट है, यहाँ पे 3 या 7 देखिए कोई होगा, इसका निर्धारण हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं 187 की ओर। अब 187 से पहले या कम बराबर कौन सा स्क्वायर आता है। तो हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 196। तो 14 का 196 ज़्यादा हो जा रहा है तो कम कर देंगे, कम वाला रखते हैं हमेशा से। यहाँ पे हमने दे दिया 13 वैल्यू। अब 13 वैल्यू हमने रख दिया। अब 13 से आगे एक संख्या मल्टीप्लाई करें 14 से, तो 14 से कितना 182 आया, 182 आया। लेकिन यहाँ पे कितना 187 है, मीन्स वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 7 में क्या वृद्धि वाला मीन्स बड़ा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। और एक बात अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी का अंडर रूट जैसे लिखा हुआ है तो किसी संख्या के लास्ट में अगर कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंत में 2,3,7,8,0 नहीं आ सकता। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंत में 2,3,7,8 या सिंगल जीरो नहीं आता है, जो किसी का वर्ग होता है। जैसे 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, अगर कहीं पे आंसर दिया तो आप डायरेक्ट भी ऐसे उसको ऑप्शन से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर 2,3,7,8,0 नहीं हो सकता है। अब जैसे बात करें कि अंडर रूट लिखा है 20-25, इसको हमको मान निकालना तो 2 से हमने डिवाइड किया। अब 25 लिखा हम जानते हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। अब 20 से अब संख्या 20 है ना। अब 20 है तो ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग 20 के बराबर या कम लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना। किसी भी संख्या का वर्ग जो है इसे ज़्यादा नहीं होगा। हम क्या बराबर ले सकते हैं, कम बराबर ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हम जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा तो कम वाले लेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ देखिए 4 रख दिया आंसर। अगर इसी तरह निकालें अंडर रूट, देखिए कितना लिखा है 102, 5 अंक लिखे हुए हैं तो ये 2 जीरो छोड़ देंगे, यहाँ पर 0 1। अब 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है तो 1 देखिए 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 9 81। तो यहाँ पे देखिए 1 या 9 होंगे, है ना। अब बात करेंगे आगे 102 वाले की। तो 102 के बराबर या कम किसका वर्ग आता है, हमको ये चेक करना है कि 102 के बराबर या कम किसका वर्ग आता है। तो हम जानते हैं कि क्या 9 9 81, 9 9 81, 10 धाम 100, 10 धाम 100, 10 धाम 100, 11 धाम 121। तो 121 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 10 वैल्यू रख देंगे, 10 वैल्यू रख देंगे। अब ये जो आगे वाली संख्या इसका हम निर्धारण ऐसे करेंगे, 10 से आगे संख्या 11, 110 आया, 110 आया।
अब 110 से 2 अगर कम हो रहा तो यहाँ पे देखिए कम वाला रख लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे 3 3 6 संख्या है, जब 6 संख्या हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जब 6 अंक हो तब किसका वर्ग पर लास्ट में पूरा 41 आता है। तुम जानते हैं कि 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441 आता है। तो 21 को हम 50 में जोड़ देंगे और 50 में घटा देंगे और 100 में घटा देंगे, तो जो संख्याएं बचती हैं, अगर ये संख्याएं ही किसी ऑप्शन में जो दिया होगा चेक कर लेंगे, उसमें ही लास्ट में जो आता है जैसे 71 29 17 एंड 21, तो यहाँ पे देखिए कितना 21 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 21 ही मिल रहा है। अब बात कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए 21 भी मिल रहा है, 29 भी मिल रहा है, ये देखिए अब दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा हम ऑप्शन चूज़ करेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है, 51 लिखा हुआ है ना। तो जो आगे संख्या लिखी है इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 51 लिखा हुआ है। तो जो वर्ग इसके नज़दीक होगा वही सही होगा। मीन्स 7 का स्क्वायर के 49 हुआ, 49 से 10 51, ये नज़दीक है। 6 का स्क्वायर का 36 ही दूर, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये सही होगा, है ना। जब भी अगर दो आंसर सही हो जाएं तो जो संख्या का आगे वाली संख्या का वर्ग इसके नज़दीक होगा, ये 51 के जो वर्ग इसके नज़दीक होगा वही सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन के लास्ट में मिल रहे हैं तब नज़दीक वाला आंसर होगा। अब इसी तरह यही बात कर लें कि 6 अंक थे, देखिए 2 2 4 2 6, हमने एक बांट दिया तो 84 आया। तो हम जानते हैं कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 आता है। 22 का स्क्वायर 84 मीन्स अब 22 को ही 50 में घटा देंगे, 50 में जोड़ देंगे और 100 में घटा देंगे। अब इन संख्याओं में से ऑप्शन में जिसके लास्ट में ये पूरी संख्या होंगी 78 72 28, तो ये देखिए 78 22 28, तो ये देखिए 28 लास्ट में आ गया। मीन्स ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ होंगे। अब बात कर लें कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आया। अब हम जानते हैं कि 81 क्या आता है, 81 में जानते हैं कि 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। अब यहाँ पे लिखा 252, तो 252 का देखिए क्या होता है ना, क्या होता है कि 16 का स्क्वायर कितना हो, 16 का स्क्वायर 256, तो 16 का 256 होता है, कम लेंगे तो 15 का स्क्वायर देखिए हमें 225 हो जाएगा। तो 15 का वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, हमने 15 वैल्यू यहाँ पे रखा। अब आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 से, तो 16 से देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो यहाँ पे कितना है 240 और यहाँ पे कितना 252, मीन्स वृद्धि हुई, तो मीन्स क्या 9 वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 6 अंक वाली संख्या का अंडर रूट निकालना बहुत ही आसान है। देखिए पहला स्टेप क्या है आपको कि जहाँ भी आपको 6 अंक की संख्या मिली हो अंडर रूट के अंदर, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 काटेंगे तो 49 आएगा। अभी हमको देखना है 49 पूरा पूरा किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है ना। ये लास्ट में आए बस कुल मिला 49 है, तो हम जानते हैं कि 7 को स्क्वायर में 49 आता है। तो अब देखिए हम 7 को 50 से घटाएंगे, 50 में जोड़ेंगे और 100 से घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या आती हैं उन्हीं संख्याओं को इसमें जिसमें लास्ट में मिल जाएगी, जैसे 93 यहाँ पे मिला। अब 93 या 97 57 या 43, तो यहाँ पे 93 मिला, तो 93 देखिए इसके लास्ट में आ रहा है और किसी के लास्ट में और कुछ संख्याएँ कोई नहीं मिल रही, तो इसलिए ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।